में हमें ये सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, इवन हमने कहीं न कहीं सुना है, देखा और पढ़ा है कि जो लड़कियां हैं और जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं घर की, वो एक घर की लक्ष्मी होती है और उनको किसी न किसी रूप में काम तो करना ही है। चाहे वो हाउसवाइफ हो तो उनको घर सँभालना है, और यदि वो वर्किंग वूमन है तब तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है, क्योंकि उनको बाहर का काम तो करना ही है, मतलब अपनी जॉब तो सँभालनी है, साथ में उनको घर के काम भी करने हैं, अपने बच्चे भी सँभालने, अपने परिवार की देखभाल भी करनी है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेशल हाउसवाइफ्स के लिए है, और साथ में मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगी, कुछ ऐसी आपकी हैबिट्स हैं जो आपको खुद चेंज करनी है, आप चेंज करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो उन सभी के बारे में मैं डिटेल में आपके साथ में शेयर करूंगी और उनके उपाय भी बताती जाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और छोटा सा कमेंट करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करना। तो मेरे जो दिन की शुरुआत होती है वो सुबह 5 सवा 5 बजे के करीब हो जाती है, मंडे टू सैटरडे। संडे के दिन बच्चों की छुट्टी रहती है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। उठते में सबसे पहला जो हम लेडीज़ का काम होना चाहिए वो होता है कि आप चाहे अपने घर को रात को साफ़ किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन फिर भी एक बार सुबह बासी कचरा ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो कहते आ रहे हैं कि रात भर आप जैसे कि सोते हैं तो लाइट्स वगैरह बंद रहती है तो कीड़े मकोड़े, छिपकली, कॉकरोचेस, मतलब ये सब जो है वो घर के अंदर होते ही है, और जैसे आप सुबह उठते हो ना तो उठने के साथ में वो सब अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं, है ना। तो हमको उठते में ही पहले अपने पूरे ही घर के अंदर एक बार का कचरा निकालना चाहिए, और अब मेन जो डोर होता है उसकी साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। मेरे फ्लैट में रहती हूँ मैं, तो बाहर ऐसा है कि कोई खुली जगह नहीं है, क्योंकि फ्लैट के बाहर जो है वो कॉमन प्लेस है, तो बाहर की जो क्लीनिंग है उसके लिए हाउस कीपिंग वाले आते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि जो काम मैं जितने अच्छे से तरीके से कर पाऊँगी ना दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। और जैसे कि बाहर शू रैक रखी हुई है, नीचे बहुत सारे जूते वगैरह पड़े रहते हैं ना, तो वो उनको हटा के साफ़ नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में एक बार मेन डोर जो होता है उसको एकदम साफ़ सुथरा कर देती हूँ, बाहर भी एकदम अच्छे से झाड़ू वगैरह निकाल देती हूँ। जूते वगैरह अगर बाहर पड़े हैं तो उनको शू रैक के अंदर जमाना करना है, तो ये काम मैं अच्छे से कर लेती हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ होती है, अच्छा एक मेन पॉइंट यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत सारी लेडीज़ें मुझे कमेंट करती है कि श्रद्धा हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऐसा है कि अगर आपकी मजबूरी होगी ना तो आप अपने आप उठ जाएंगे। एक समय ऐसा था जब मैं खुद भी लेट उठती थी, 7:30 8 बजे के करीब, जब मेरे बच्चे छोटे थे, क्योंकि उस टाइम बच्चों का जो स्कूल था, बच्चे प्ले ग्रुप में थे, तो बच्चे 10 बजे 10 बजे, हाँ 9 से 10 का ऐसा कुछ टाइम था, मैं भी भूल गई हूँ, लेकिन 9 से 10 का टाइम था, तो मैं जल्दी नहीं उठती थी। और उसके बाद में बच्चे जब 5th तक पढ़ते थे, मतलब 1st टू 5th उनका टाइमिंग जो था वो था आफ्टरनून का, मतलब 12:30 बजे वो जाते थे और शाम को 6 बजे आते थे। लेकिन जब बच्चे जैसे 6th में आए तो बच्चों को जो टाइमिंग था वो मॉर्निंग में हो गया था, मतलब कि सुबह 6:30 बजे का। तो ये कि जब मजबूरी पड़ी, अब मुझे ऐसा लगा कि नहीं अब तो मुझे उठना ही पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में मुझे डिफ़िकल्टी होती थी, लेकिन ये कि जब ऐसा होता है ना कि अब आपको उठना तो है ही है, क्योंकि अगर आप नहीं उठोगे तो बच्चों का स्कूल मिस हो जाएगा, है ना। और ये 1 दिन 2 दिन चलेगा, लेकिन हमेशा नहीं चल सकता है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप जल्दी नहीं उठ पाते हैं ना, अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं है, लेट पर्सन है, तो आप कोशिश कीजिए कि रात को सोने से पहले आप कुछ काम जो है वो ज़रूर निपटा के सोइए। किचन की क्लीनिंग का काम है, बर्तन साफ़ करने का काम है, बाहर की जो डस्टिंग का काम होता है वो भी आप रात को करके सो सकते हैं। कपड़े अगर मशीन में डालने का काम है तो आप मशीन के अंदर डाल के सोइए। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, सुबह खाने में क्या बनाना है, तो ये कुछ तैयारियां जो होती है ना वो आप रात को करके सोइए। इतना काम अगर आप करके सोएंगे ना तो सुबह अगर आप 7 7:30 8 बजे भी उठते हैं ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। मतलब अगर आप 8 बजे उठते हैं तो 7:30 बजे उठने की आदत डालिए, फिर 7 बजे, फिर 6:30। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप हैबिट्स जो है वो डालने की कोशिश करेंगे तो 2-4 महीने में आपकी आदत जो है ना वो पड़ जाएगी। ठीक है, तो मैंने पहले पूरे ही घर के अंदर झाड़ू वगैरह निकाल दिया था। उसके पहले मेरे बच्चे जो थे वो स्कूल चले गए थे। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, कई बार हो जाता है मैं भी लेट उठ जाती हूँ, लेकिन ये कि उसके बाद में फिर मैं अपने काम जो होते हैं ना वो फटाफट करने की कोशिश करती हूँ, तो टाइम से फिर मेरे काम जो वो हो जाते हैं। तो जो झाड़ू निकालने का काम था जो कि मेरे को सुबह करना चाहिए था, मुझे टाइम नहीं मिला, तो वो मैंने बच्चों के स्कूल जाने के बाद में किया था। उसके बाद में मैंने कपड़े जो थे वो मशीन में रात को ही डाल दिए, तो मैंने मशीन चालू कर दी थी। कुछ कपड़े हाथ से धोने थे तो वो मैंने अभी भिगोने के लिए रख दिए हैं।
और आज मुझे अंदर वाला जो वॉशरूम है ना उसको डीप क्लीन करना है। तो जो मैंने सर्फ़ का पानी किया था ना वो थोड़ा-सा ज़्यादा किया था, तो मैंने पूरे ही बाथरूम की जो टाइल्स है ना उसके ऊपर उस पानी को फैला दिया था, ताकि जब मैं नहाने जाऊँगी ना तब तक वो अच्छे से जो गंदगी होती है ना वो थोड़ी गल जाती है, तो फिर दिक्कत नहीं आती है साफ़-सफ़ाई में। तो साफ़-सफ़ाई का ध्यान जो होता है ना वो हमको बहुत अच्छे से रखना है, क्योंकि कहते हैं कि घर यदि आपका साफ़-सुथरा होगा ना तो एक पॉजिटिव वाइब आपके घर के अंदर आती है। ठीक है? तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है और कोशिश कीजिए कि आपके हस्बैंड सुबह उठते हैं ना, उनके उठने के आप 1 घंटा पहले उठ जाओ, ताकि कुछ बेसिक से जो काम होते हैं जैसे कि घर में झाड़ू वगैरह निकालना है, डस्टिंग का काम होता है, ये काम जो है वो आप उनके उठने के पहले कर लो। और अपनी जो कुछ सेल्फ केयर करनी होती है, अगर आपको रोज़ एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता है तो आप वीक में 2 या 3 बार, कोई 2-3 दिन आप करो कि उस दिन हमको एक्सरसाइज करनी ही करनी है, तो आप 2-3 दिन एक्सरसाइज करो। ठीक है? इसके अलावा आप गर्म पानी जो है उठने के साथ में ही, मतलब आपको चाय वगैरह नहीं पीनी है, 2-3 ग्लास आप है ना गर्म पानी जो है वो पीने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा, जिसकी डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती है, मोस्ट ऑफ लोग जो होते हैं वो रात को खाना खाते हैं। ठीक है? जैसे मेरे घर के अंदर तो आपको पता ही है कि 7 बजे से पहले हमारा डिनर हो जाता है, लेकिन बहुत से लोग जो है काफ़ी लेट खाना खाते हैं, तो उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो जब सुबह उठते हैं ना तो उनको अपनी बॉडी बहुत हैवी लगती है और बहुत लेज़ीनेस सा फील होता है। तो एक मेन जो रीज़न होता है ना कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, हमारी बॉडी थकी-थकी सी रहती है, थोड़ी लेज़ी रहती है, एनर्जी नहीं होती है, तो उनका एक मेन जो रीज़न होता है वो होता है लेट खाना खाना। तो कोशिश कीजिए कि आप शाम को 8 बजे से पहले आपका डिनर जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि पूरा परिवार हमारा इकट्ठा होगा उसके बाद हम खाना खाएँगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है। मेरे घर के अंदर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं शाम को 6:30-7 बजे तक खाना खा लेती हूँ। हस्बैंड जो है वो कभी शाम को आ जाते हैं, कई बार वो शॉप से लेट आते हैं तो वो खाना रात को 10 साढ़े 10 बजे खाते हैं, और बच्चे जो है वो ट्यूशन जाते हैं तो वो भी आते हैं 8:30 पौने 9 बजे के करीब, तो वो भी लेट खाना खाते हैं। तो मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि हम सब साथ में शाम का खाना खा पाएँ। हाँ, जिस दिन वीकेंड्स का दिन है, छुट्टी का दिन है, उस दिन हम लोग सब साथ में खाना खाते हैं। ठीक है? तो हम, क्योंकि देखो घर हमको सँभालना है, घर के काम हमको करने हैं, सबको खुश रखने की ज़िम्मेदारी जो है वो हमारी है, बच्चों को, हस्बैंड को, पूरी फैमिली को। तो उसके लिए सबसे पहले हमारी जो बॉडी है ना वो ठीक होनी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपका जो गट्स होता है, जो आपका डाइजेशन होता है ना वो पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गर्म पानी ज़रूर पीना है। एक्सरसाइज वीक में 2-3 बार आप ज़रूर कीजिए। आप योगा, मेडिटेशन कुछ भी कर सकते हैं। अब चलिए, ये बातें तो चलेगी, साथ में मैं बना क्या रही हूँ। कल कमेंट आया था मेरे पास में कि श्रद्धा आप कॉर्न की खीर कैसे बनाते हो, उसकी रेसिपी शेयर करना। तो खैर मेरे पास कमेंट आता या नहीं आता, फिर भी मैं आज बनाने ही वाली थी, क्योंकि ढेर सारे भुट्टे मेरे पास में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर दूध जो था वो गर्म रख दिया था, और यहाँ पर 2 से ढाई कटोरी मैंने कॉर्न लिए हैं, उनको मैंने दरदरा सा पीस लिया। उसके बाद में कढ़ाई के अंदर मैंने डाला है घी, और घी जब अच्छे से गर्म हो गया तो जो मैंने कॉर्न पीसे थे वो डाल दूँगी इसके अंदर। और जो दूध था ना, 1.5 लीटर दूध, वो उसके अंदर जैसे ही उबाल आ गया था, उबलने के बाद में मैंने उसके अंदर शुगर ऐड कर दी थी, और थोड़े सी मैंने इलायची का पाउडर और केसर के स्ट्रेंड्स भी डाले थे। और दूध को उबालना है जब तक कि वो 3/4 नहीं रह जाता है। 1.5 लीटर दूध जो है ना वो उबल के 3/4 जितना रह जाएगा, तब तक उसको अच्छे से उबालना है। अब यहाँ पर जो मैंने भुट्टे पीस के इसके अंदर डाले हैं, तो उसको बिल्कुल लो फ्लेम पर, गैस की आँच कम रखनी है, कम आँच पर उसको हमको भूनना है करीबन 15 से 20 मिनट तक। ये इसका बिल्कुल मेन स्टेप है। एक बार भी आपको गैस की आँच तेज़ नहीं करनी है, और बीच में चलाते जाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में भुट्टे जो होते हैं ना वो क्योंकि उसको हमने पीस लिया है तो वो ना कढ़ाई में चिपकेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो अच्छे से भूनते जाएंगे ना वो कढ़ाई को छोड़ने लगेंगे, और वो उसका एकदम इंडिकेशन होता है। जिस टाइम पर वो बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ेंगे, समझ लीजिए कि भुट्टे जो है वो अच्छे से भून गए हैं। यहाँ पर साथ में मैं बना रही हूँ मूँग। तो 2 तरीके के मूँग बनाऊँगी, एक बनेंगे पानी वाले, दूसरे बनेंगे सूखे मूँग, क्योंकि बच्चों को और मुझे पानी वाले मूँग जो है वो कम पसंद आते हैं। अगर चावल बनते हैं तो चावल के साथ में खा लेते हैं, लेकिन रोटी के साथ में सूखे जो मूँग की सब्ज़ी होती है ना वो अच्छी लगती है। और आज खीर बनी है, इसलिए मैं चावल नहीं बनाऊंगी, तो इसलिए पानी वाले मूँग जो है वो सिर्फ मैं 2 कटोरी जितने ही बनाऊंगी। तो मसाला जो था वो मैंने कढ़ाई में एक ही साथ में बना दिया था। थोड़ा सा मसाला जो है वो मैं कटोरी के अंदर निकाल दूँगी। अभी तो खैर मसाला भून रहा है, और यहाँ पर बीच बीच में कढ़ाई जो है उसके अंदर भुट्टे को हिलाते जाना है, ताकि वो चिपके नहीं। दूध जो है उसको भी हिलाते रहना है, ताकि वो भी नीचे बैठेगा नहीं तो खीर का टेस्ट जो है ना वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए मैं आ जाती हूँ अपने फिर से टॉपिक पर। तो मेरा ये मानना है कि घर के अंदर जो खुशियाँ हैं, समृद्धि है, रुपया है, पैसा है, जो कुछ भी होता है ना वो सब एक औरत के ऊपर ही डिपेंड करता है। देखो ऐसा है कि आप
कितना भी आप पैसे वाले हो, घर के अंदर आपके हस्बैंड की बहुत अच्छी खासी सैलरी होगी, ठीक है ना, लेकिन खुशियाँ जो होती है वो सिर्फ पैसों से नहीं आती है। एक बहुत अमीर अमीर लोग जो है वो भी हमने देखे हैं ना, कि जो मतलब बिल्कुल भी सुखी नहीं है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी लोग देखे जिनके पास में पैसा नहीं, लेकिन फिर भी वो बहुत ही हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ में रह रहे होते हैं। तो मेन जो चीज़, मतलब मेन जो घर में खुशियाँ लाने का जो कारण होता है ना, मुझे लगता है वो लेडीज़ ही होती है, ठीक है। वही होती है जो पूरे ही परिवार को एक साथ बांध के रखती है, पूरे परिवार को खुश रखती है। लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद को खुश रखना पड़ेगा, और उससे भी पहले आपको अपनी जो हैबिट्स होती है ना उनको चेंज करना पड़ेगा। जो प्रोडक्टिव हैबिट्स होती है, अच्छी आदतें होगी ना, उसको आपको अपनाना होगा। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि आपको सेल्फ केयर करनी है। उसके बाद में होती है कि घर की साफ़ सफाई जो है उसका आपको ध्यान रखना है। यदि आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हैं तो आप रात में भी काम जो है निपटा के और सुबह अपने काम जो है वो टाइम से कर सकते हैं। उसके बाद में आप अच्छे अच्छे से खाने बना के भी आप अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, सबको खुश रख सकते हैं। और कहते भी है ना कि बच्चों की जो सबसे पहली गुरु होती है ना वो माँ होती है। बाकी टीचर, स्कूल, ये सब तो बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहली जो टीचर होती है ना वो एक माँ होती है। जैसा हम कहेंगे, जैसा हम बातें करेंगे, जैसे हम काम करेंगे ना, वैसे ही हमारे बच्चे जो है वो सीखते हैं। देखो, इसको मैं एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जिस घर के अंदर हस्बैंड वाइफ दोनों अगर डॉक्टर हैं तो 90% चांस होते हैं कि उनके बच्चे जो होते हैं ना वो भी डॉक्टर ही बनते हैं, ठीक है। या फिर जिनकी फैमिली के अंदर सारे ही जेंट्स जो है वो बिजनेसमैन हैं, तो उन घर के जो लड़के होंगे ना वो 90% ऐसा होगा कि वो भी बिजनेस ही करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन्हीं चीज़ों को घर के अंदर देखा है, वैसी ही बातें उन्होंने सीखी है। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप भी सुबह आप जल्दी उठते हैं, घर के काम जो है वो टाइम से करते हैं, खुश रहते हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी आदतें अगर आप अपनाते हैं ना, तो आपके घर के जो बच्चे होंगे ना वो भी उन्हीं चीज़ों को देखेंगे, सीखेंगे, और वही उन चीज़ों को अपनाएंगे भी। और एक और बात कि सुबह सुबह आप जैसे ही उठते हैं तो उठने के साथ में ही, मतलब बिस्तर में ही, आप हाथ जोड़ के आप जिस भी भगवान को मानते हैं आप 5 मिनट तक आप उनका ध्यान जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद में घर के जब आप काम से फ्री हो जाते हैं तो फ्री होने के बाद में अगर आपके आसपास में यदि मंदिर है तो कोशिश कीजिए कि आप मंदिर के दर्शन रोज़ करें, क्योंकि घर के अंदर जितनी भी टेंशन्स होती है, कुछ भी होती है, मंदिर जाके हम उन सभी चीज़ों को भूल जाते हैं। जितनी देर आप मंदिर के अंदर रहेंगे ना, एक बहुत ही पॉजिटिव आपका माइंड रहता है, इतनी पॉजिटिव वाइब आती है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं मंदिर जो है वो रोज़ जाती हूँ। और फिर भी यदि किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या आपके आसपास मंदिर नहीं है, ठीक है, तो आप घर के अंदर भी एक छोटा मोटा मंदिर जो है वो परचेस करके ला के रख सकते हैं, और वहाँ पर आप जिस भी भगवान को मानते हैं वहाँ पर उनको विराजमान कीजिए। और फिर उसके बाद में 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर आपको टाइम मिलता है, वर्किंग वूमन है टाइम नहीं मिलता है, 5 मिनट भी मिलता है, तो आप वहाँ बैठकर आप आराम से मेडिटेशन कीजिए, भगवान को याद कीजिए। तो इन चीज़ों को आपके बच्चे भी देखेंगे, तो इन फ्यूचर में बच्चे भी उन चीज़ों को सीखेंगे। तो ये कुछ टिप्स मैं जो कि मैं खुद करती हूँ वो मैंने आज आपके साथ में शेयर किया है, क्योंकि मेरे पास में पता है बहुत सारे कमेंट्स ये आते रहते हैं, स्पेशली ये इस चीज़ के लिए कि आप इतनी एनर्जी के साथ में कैसे काम करते हो, इतना सारा काम करने के बाद में क्या आपको थकान नहीं होती है क्या, कैसे आप अपने पूरी फैमिली को इतना अच्छे से बैलेंस करके रखते हो, मैनेज करके रखते हो। तो मैंने सोचा चलिए सबको अलग अलग आंसर देने के बजाय एक कॉमन सा मैं वीडियो बनाऊंगी, ताकि मेरी सारी की सारी ऑडियंस जो है ना वो इसको सुनेगी, समझेगी, और हो सकता है कि फ्यूचर में फॉलो करने की कोशिश भी करेगी। तो सुबह की 9:45 बजे का टाइम हो गया है, किचन का काम मैंने कंप्लीट कर दिया है। इतनी मस्त वाली खीर बनी है ना, खीर मतलब मैं आप लोगों के लिए खीर बोल रही हूँ, बाकी हमारे यहाँ पर तो इसको जाजरिया बोलते हैं। और किस किस के यहाँ पर इस नाम से प्रोनाउंस किया जाता है भुट्टे की खीर को, आज कमेंट करके मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। और आप सभी से ना रिक्वेस्ट कर रही हूँ दिल से, आज की ब्लॉग जो है मैं बहुत मेहनत से डाल रही हूँ रोज़, मतलब कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं रोज़ का वीडियो जो है वो अपलोड करूँ, और कर भी रही हूँ, लेकिन बस आप लोगों के प्यार की बहुत मुझे ना कमी सी लग रही है। जो लोग जुड़े हैं, मतलब जितने लोग जुड़े हैं उतने तो देखते ही नहीं है, ठीक है। और कुछ है जो कि मुझे डेली कमेंट करते हैं, डेली कमेंट्स करते हैं, और मुझे तो बहुत जनों के नाम जो वो भी याद हो गए हैं। और आज एक चीज़ और बोलूँगी कि जिन जिन लोगों के आज कमेंट्स आएंगे उन सभी के, प्लस जो मुझे काफ़ी टाइम से रेगुलर मेरे वीडियोस देख रहे हैं और मुझे कमेंट्स भी करते हैं, उन सब के नाम जो है वो मैं कल के वीडियो में लेऊँगी। क्योंकि मुझे ना भी 2-3-4 दिन से कमेंट आ रहा था इंस्टाग्राम के ऊपर, वहाँ पर भी मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ ना, तो वहाँ पर भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स आते हैं। तो वो बोल रहे थे कि आप ना मेरा नाम जो है वो आपके यूट्यूब चैनल पर लेना। तो फिर मुझे याद आया, हाँ यार, इस बार मैंने बहुत टाइम से किसी के भी नाम नहीं लिए, तो अभी कल के व्लॉग के अंदर मैं सभी के नाम लेऊँगी। एक तो जो मुझे काफ़ी टाइम से मतलब रेगुलर वॉच करते हैं, मेरे वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हैं, प्लस
मुझे कमेंट्स भी करते हैं, चाहे मेरे वीडियो को लाइक भी करते हैं। प्लस आज की वीडियो में जितने भी लोग मुझे कमेंट करेंगे तो उन सभी के नाम जो है वो मैं कर लूँगी, ठीक है। और क्या, बस इतना ही मुझे कहना था यार, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो वीडियो को। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं ना, तो आप पहले वीडियो को लाइक करो, उसके बाद कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करने के चक्कर में आप लाइक करना भूल जाते हो। और मेरे लिए कमेंट और लाइक बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि ये ना मुझे प्रेरणा देते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं कि यार श्रद्धा उठो और फटाफट से अच्छे अच्छे वीडियोस जो है वो बनाओ। अगर इतनी मेहनत करने के बाद में, घंटों की मेहनत करने के बाद में यदि व्यूज़ है जितनी मुझे एक्सपेक्टेशन होती है, अगर नहीं आते हैं या फिर कमेंट्स नहीं आते हैं, लाइक नहीं आते हैं ना, तो यार फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। आप समझो, मतलब मैं डीमोटिवेट तो नहीं कहूँगी, अगर बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाऊँगी तो फिर मैं वीडियो ही नहीं डालूँगी, ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा मन हो जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, कुछ नहीं जाता है लाइक और कमेंट का, कोई आपका पैसा भी नहीं कटने वाला है, और सेकंड्स में ये काम जो है वो होते हैं, ठीक है। और अगर आप मेरे वीडियोज़ को डेली वॉच करते हो, अच्छे लगते हैं आपको, तो आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, मेरे वीडियोज़ को आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो मेरे वीडियो जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो काम है ना, तो एक हाउस हेल्पर एक्स्ट्रा रख लो बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए। तो खैर मुझे ऐसी ज़रूरत लगती नहीं और मुझे ना पसंद भी नहीं है, ठीक है। हाँ, कोई अगर मजबूरी है, कोई वर्किंग वूमन है, ठीक है, उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो वो रख सकती है। लेकिन अगर आप हाउस वाइफ, आप घर के अंदर ही रहते हो, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं होती। आप थोड़े थोड़े बर्तन इकट्ठे होते जाते हैं, आप बर्तन जो है वो साफ़ करते जाओ हाथों हाथ ही। आपको पूरी सिंक के भरने का वेट नहीं करना है। और फिर भी यदि आपने किसी भी कारण से अपने घर में मेड लगा के रखी है जो कि बर्तन साफ़ करती है, ठीक है ना, तो मैंने बहुत जगह देखा है कि जिनके घर के अंदर बर्तन साफ़ करने के लिए मेड आती है ना, तो वो क्या करते हैं कि पूरे दिन के बर्तन जो है ना वो सिंक में इकट्ठे होने देते, फिर दूसरे दिन आके वो हाउस हेल्पर बर्तन साफ़ करती है। आप सोचिए कि कितना गंदा ये मतलब ये होता है। पुराने टाइम पे तो मतलब ऐसा होता ही नहीं था, बर्तन रखना मतलब अच्छा भी नहीं मानते थे। लेकिन आजकल तो मतलब ये कि सब कुछ बदल गई ये चीज़ें, है ना। तो इस तरीके से नहीं करना। अगर आपके घर में मेड आती भी है बर्तन साफ़ करने के लिए, तो आप है ना उन बर्तनों को जूठा वगैरह धो के और फिर कोई एक बड़ा कोई कंटेनर आप ला के उसमें इकट्ठा करके रखो। उसके ऊपर कोई भी आप कपड़ा या कोई भी प्लास्टिक ढक सकते हो, ताकि कोई भी मक्खी मच्छर इस तरह की जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी ना पड़े। गंदा भी नहीं दिखता, अचानक से घर पे कोई गेस्ट आ जाए तब भी मतलब इतना गंदा लगता है ना, अगर इस तरीके से जूठे बर्तन जो है वो पूरे दिन पड़े रहते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए इसी के साथ में ही आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे बताए गए सारे टिप्स और हैबिट्स अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।